जी। सर, अगला जो प्रश्न है मेरा वो काफी संवेदनशील प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का एक धर्म होता है, एक बेसिक धर्म ये होता है पत्रकारिता का कि सवाल पूछे और सबसे सवाल पूछे। और एक पत्रकार जो होता है वो समाज से भी जुड़ा होता है, आप तो आम लोगों से भी जुड़े हुए रहते हैं और वो सरकार से भी जुड़ा हुआ रहता है। कोरोना काल में जिस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है, वो चाहे इंडिविजुअल यूट्यूबर्स ने की हो या कुछ ऐसे पत्रकारों ने की हो जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या कुछ चैनल्स ने की, क्या आप मानते हैं कि कोरोना काल में जो सेकेंड वेव में जिस तरीके से देश में तबाही हुई, उसमें एक ऐसा वर्ग था जिसने क्या वाकई में नेगेटिव रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से जलती चिताएं दिखाई गई, लाशों को दिखाया गया, विदेशी मीडिया में जो है आप फुटेज दे रहे हैं, विदेशी मीडिया आपके खिलाफ आर्टिकल लिख रहा है, सरकार अपनी तरफ है, सरकार की अलग बात है, बट क्या पत्रकारिता के धर्म में ऐसी चीजें अलाउ हैं? आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरीके की रिपोर्टिंग करना देश के लिए, देश की छवि के लिए ठीक है? देखिए, अगर गंगा में लाशें बह रही हैं तो मेरे हिसाब से दिखाया जाना चाहिए। 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं तो जरूर दिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और जब दिखाया जाने का मतलब ये होता है सवाल पूछा जाना चाहिए। पत्रकारिता का पहला धर्म है कि सवाल पूछा जाए। अगर आप चुप हो गए, ये बात अलग है कि किस दृष्टि से कैसे पूछा जाए। प्रदीप त्रिवेदी पूछेंगे तो वो बिल्कुल दूसरी तरह से पूछेंगे, लेकिन XYZ कोई पूछेगा तो वो दूसरी तरह से पूछेगा। सवाल पूछना पहला धर्म। और अगर सवाल आप नहीं पूछते तो पत्रकारिता का पेशा छोड़ दीजिए, कोई और पेशा करें। आप दूसरा सवाल क्या था कि इस्तेमाल क्या हुआ? मेरा इस्तेमाल ये था कि सरकार को पूछे कि भाई ये बताइए कि अगर प्रयागराज के तट पर ये है तो ये क्या था, ये सही था या गलत था? उसके लॉजिकल एंड पे जाए। इसे पूछना मेरा धर्म है और ये पूछा जाना चाहिए, इसको मैं कतई गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन कोई ये कहे कि आंकड़े जो हैं 6 लाख आदमी मर गए हिंदुस्तान में, 40 करोड़ जो थे कोरोना की चपेट में आ गए, इसका लॉजिक होना चाहिए। तो मैं इससे पूछूंगा अपने एंड्स पे क्या है। मैंने वैज्ञानिक को बुलाया, कल ही शो किया, मैंने पूछा मुझे बताइए कि क्या ये 40 करोड़ था और ये रिपोर्टिंग कैसे हुई, इसके तथ्य क्या है। मैंने तो साइंस की रिपोर्टिंग भी करी है और मैं वस्तुतः मूलतः रिपोर्टर ही हूं। स्टूडियो या ये सब करने लगूं तो बात ही अलग है। अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा मैंने रिपोर्टिंग में ही है और रिपोर्टिंग का तकाजा ये है कि बैलेंस होना चाहिए, दोनों एंड होने चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं है, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं आपके पूरी तरह, बैलेंस नहीं है अगर, तो आप फिर न्याय नहीं कर सकते, जर्नलिज्म कर सकते। और मैंने अपनी रिपोर्टिंग में हमेशा ये ध्यान रखा, अपने प्रोग्राम्स में ये ध्यान रखा कि बैलेंस व्यू होना चाहिए। सरकार से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि सरकार ये मुझे जवाब दे। इस्तेमाल कहां किसने किया, ये भी एक सवाल है। ये जो आपने पूछा कि कोई इसको कहां ले जाए, किस तरह खड़ा कर दे आपके, तो बैलेंस जरूर व्यू होना चाहिए कि आपके अगर लाइन लगी है दाह संस्कार के लिए लंबी ला, तो पूछा जाना चाहिए कि भाई ये इतनी लंबी कतारें हैं, मौत जो है वो कितनी हुई। और ये मैं मानता हूं कि जितने आंकड़े हैं उससे ज्यादा होंगे, लेकिन कोई ये कहे कि 6 लाख आदमी मर गया, 6.5 लाख आदमी मर गया, तो उसका लॉजिक बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि 12 वैज्ञानिकों ने देश में बात कर लिया, उन्होंने बात कर लिया और कह दिया कि ये सीरो रिपोर्ट्स के उसके जरिए कि ये इतने लोग मर गए। ना 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 ना। अगर 6 लाख मरे हैं तो मुझे जानने कहा कि 6 लाख कैसे मरे, और मुझे हो सकता है 9 लाख मरे हो, 6 लाख का है तो मुझे बताइए। तो मैंने अपने वैज्ञानिकों को बुलाया, और ये थोड़ी ना तो कोई वैज्ञानिक को बीजेपी का वैज्ञानिक थोड़ी ना, सरकार का वैज्ञानिक थोड़ी ना। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि अगर वो लेफ्ट का व्यू है या कोई कांग्रेस का व्यू है तो वो गलत व्यू है ना। वो ये उन्होंने कहा ना कांग्रेस का, ये बात सच है कि अगर एक शिक्षक 2 शिक्षक मरे, आप कहते हैं शिक्षक संघ कहता 1400 शिक्षक मर गए, बिल्कुल बिल्कुल, या जो भी था, तो तुलना कर दीजिए ना उसकी। तो ये बिल्कुल जानने कहा कि ये गलत थोड़ी ना कह रहे हैं वो। तो ये आपका क्या धर्म है? मेरा काम ये है कि दोनों चीजों, दोनों एंड को लाके सामने रखना। फैसला जनता के पास है, वो करती है जनता। जिस दिन आप मेरा व्यू पूछेंगे कि प्रतीक नॉट टेल यू योर व्यू, आपका क्या व्यू है इस बार, तब मैं बताऊं। मेरा काम रिपोर्टिंग का ये है कि सिर्फ लूप होल्स पे ले जाके
चित्र बनाए छोड़ दें तो कंफ्यूजन पैदा कर देंगे आप। मेरा काम चित्र नहीं, मेरा काम यह है कि सारे एंड्स को लाके एक जगह रखना। अगर मैं एंड्स लाके नहीं रखता तो ये गलत कर रहा। मैं इसमें ट्रेडिशनल रिपोर्टर हूं इस मामले में कि जब मैं लेता था सारी बाइट्स तो अंत में एक एक्सपर्ट की बाइट जरूर ली जाती थी और ये माना जाता था कि एक्सपर्ट की बाइट लेनी चाहिए। तो मैंने एक्सपर्ट की बाइट ली और मुझे पूछा कि बताइए जरा। तो बोले भाई अगर क्रिटिकल लोग हैं वही तो मरेंगे, और अगर इस देश में क्रिटिकल लोग इतने मरे तो फिर कोई इसका डाटा होना चाहिए। ये बात है। सर मैं आप ही का व्यू ले लेता हूं, अगला ही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, 9/11 हुआ, अमेरिका के मीडिया ने कितने लोगों की लाशें दिखाई? पेरिस में हमला होता है, कितने लोगों की लाशें दिखाई? और उसके कंपैरिजन में आप हमारा 26/11 का अटैक देखिए, हम सीधा दिखा रहे थे कि हमारे जो कमांडो है वो कौन कौन से गेट से अंदर जा रहे हैं। आप कोरोना की दूसरी लहर की रिपोर्टिंग देखिए, हम एक एक चीज दिखा रहे हैं। हम और विदेशी मीडिया जो है वो हमें ज्ञान दे रहा है कि भारत में इस तरीके से पत्रकारों को रोका जा रहा है। मैं प्रतीक त्रिवेदी का व्यू जानना चाहता हूँ कि इस लाइन में और इस लाइन के बीच में प्रतीक त्रिवेदी कहाँ खड़े हैं? न्यूयॉर्क की रिपोर्टिंग से ही शुरू बात की थी मैंने वहां पे ये पॉइंट रखा भी है और कहा, उन्होंने आपस में एक सहमति बनाई कि नहीं दिखाना है, कि देश का में बात करनी थी। और मैंने कहा कि इस देश का जो सुप्रीम कमांडर है, कमांडर इन द मींस की जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो हेड है, उसको कैसा दिखना चाहिए? थका हारा दिखना चाहिए, उसके कंधे झुके हुए दिखेंगे, या वो एक मजबूती के साथ डटा हुआ शख्स दिखाई पड़ेगा? ये कल का मेरे भैया जी का मैंने कहा कि वो एक दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति दिखेगा। वो ये कैसे झुके हुए कंधे कैसे देख लेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने खोए हैं लोग, बंधु बांधव खोए हैं हमने, उसका तो दुख है। उससे तो मैंने हमेशा कहा कि जवाब अगर सवाल नहीं करेंगे तो कोई भी वो आंख से आंख में डाल के पूछिए सवाल, बिल्कुल कोई कुछ भी है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। आनंद जी माफ करिएगा, इसमें आप चाहे मुझे जिस खाने में रखना चाहे रख दीजिए, लेकिन देश के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अलबत्ता ये सवाल जरूर लोग पूछते हैं कि फिर ये बताइए कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो देश तो फिर कटघरे में आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये सवाल आ जाता है अपने आप, लेकिन उसका जवाब है। आपको मालूम होना चाहिए कि रिपोर्ट आपने की है ना, मुझसे कहा गया ना कि अलीगढ़ में दंगों में ये नहीं दिखाना है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है ना कि भाई ये ना करिए, दंगों को तो शांत करना है ना, बिल्कुल, इतना कि दंगों को उधेड़ना है। लेकिन हाँ, अगर आंख वाला कांड हो जाए जिसमें इतने ऑपरेशन करने गए, गांव में शिविर लगा मोतियाबिंद का, इतने लोग अंधे हो गए, तो दिखाऊंगा नंबर में ना। बिल्कुल 40 लोगों का ऑपरेशन हुआ, 40 लोग अंधे हो गए, तो मैं दिखाऊंगा नंबर, दिखाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अच्छा ओ तो दोहरे मापदंड है आपकी पत्रकारिता के, कहेंगे आप ना, तुरंत कहेंगे ये सवाल। मैं कहा कैसे? बोले कि अच्छा, जब इंडिविजुअल में डालना होता है तो आप सारे नंबर दिखाते हैं, और जब सरकार में डालना होता है तो आप नंबर छुपा ले जाते हैं। अरे भैया, मैंने उम्र बीत गई मेरी इसी पत्रकारिता में, मैं भी जानता हूं इस चीज को। नहीं, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि हाँ, अगर मौत हुई है तो उस पे आंकड़ेबाजी मत करिए, फिगर्स के साथ आइए, शॉर्टकट मत खोजिए सत्ता पे पाने के लिए, संघर्ष करिए। सारे लोग संघर्ष करते हैं, आप संघर्ष करते हुए आपने कभी, मैंने तो अपना जो करियर शुरू किया उसमें हेल्थ बीट थी मेरे पास शुरुआत में, तो मैंने एम्स की स्टोरी करी, आगरा गया वहां पे करी, एक ही जगह नहीं छोड़ा। तो क्या था, राजनारायण जी हेल्थ मिनिस्टर थे, राजनारायण, उन्होंने एम्बुलेंसेस दी थी मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो गया वहां, देखा उसमें बंदर कूद रहे थे, खड़े खड़े जंग खा गए। इस मुल्क में कब राजनारायण जी कब हेल्थ मिनिस्टर थे और कब अब? एम्बुलेंस नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज भी 2.5% अभी जीडीपी का कुल उसमें करने की बात है, प्रस्तावित है, 1 कुछ पे काम खर्च होता है। तो आप सोचिए, ये आंकड़े हैं, इस पर कोई बात नहीं है। हमने अपने चांस में नहीं काम किया,
हमने ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सवाल नहीं पूछे, हमने बेड्स बनाने के बारे में नहीं सोचा। आज हम सवाल कर रहे हैं। भाई 7 साल का चाहे हो वक्फा, चाहे हो 70 साल का, दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को छोड़ दें, एक को हम कह दें कि नहीं वो तो दूध के भूले हैं। बिल्कुल। तो इस देश की जनता के सवाल है ना, हमें तो मालूम है ना कि हम तो आइए ना फुटपाथ पे चलते हैं, दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और वहां करते हैं पत्रकारिता, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। तो वही होता है दूध का दूध पानी हमने कोठरी बनाई, कि हमने कहा इनको छोड़ देंगे और उनको छोड़ देंगे। अरे ना, काहे के लिए छोड़ देंगे? हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। और हमको चाहिए था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में, एजुकेशन में। हम जब शो कर रहे थे कनॉट प्लेस में खड़े होकर हेल्थ में, तो लोग कह रहे थे कि हेल्थ में क्यों शो करते हैं आप? क्यों नहीं करने चाहिए? हुई ना देश को दिक्कत, समझ में आ गया ना क्या थी, कहां थे। अब तो आपको लग रहा था हिंदू मुसलमान करो तो टीआरपी ज्यादा आती है।